हेलो फ्रेंड, प्रेमलता किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ कुट्टू के आटे की कचौड़ियाँ। ये बहुत ही खस्ता बनती हैं और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। आप चाहे तो इन्हें 2 तरीके से खा सकते हैं। चाहे तो आप इसे चटनी के साथ खा सकते हैं और आप चाहें इन्हें टिक्की बनाकर भी खा सकते हैं। दोनों तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और चलिए हम इन्हें बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू ले लिए हैं और इन्हें हम मीडियम साइज़ के ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। अब देखिए इसे हमने अच्छी तरह से इस तरह से आलूओं को ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए आलू हमारे ग्रेट हो गए हैं और इसे हमने कम से कम 2 से 3 पानी में धो लिया है। आलू में बिल्कुल भी स्टार्च नहीं रहना चाहिए और जब आलू अच्छी तरह से धुल जाएँगे तो हम इन्हें निचोड़ लेंगे इस तरह से। आलू में पानी नहीं रहना चाहिए, तभी हमारी टिक्की बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। अब इधर हम चटनी बनाएँगे। हमने यहाँ पर धनिया ले लिया है थोड़ा-सा हरा और हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 3 हरी मिर्चें और थोड़े से मूँगफली के दाने ले लिए हैं। 2 चम्मच यहाँ पर हम दही डालेंगे और आधा चम्मच हमने यहाँ पर सेंधा नमक लिया है और इसकी हम चटनी पीस लेंगे। अब यहाँ पर देखिए चटनी तैयार है। हम आधे नींबू का रस डाल देंगे, इससे चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अब इधर हमने आलू ले लिए हैं कच्चे और इधर हम थोड़ा-सा धनिया डालेंगे आलू में और हम यहाँ पे हमने हरी मिर्चें डाल ली हैं कटी हुई और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जीरा लिया है और यहाँ पर आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है और हमने यहाँ पर 1 बड़े चम्मच यहाँ पर कुट्टू का आटा लिया है और हमने यहाँ पर सेंधा नमक डाला है। आप चाहें तो कुट्टू के आटे की जगह सिंघाड़े का आटा भी ले सकते हैं। अब देखिए इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेंगे और इसमें हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, हम ऐसे ही इसको मिलाएँगे। क्योंकि जब आलू में नमक पड़ता है तो इसमें पानी छूट जाता है तो ये गीला हो जाएगा थोड़ा-सा। अब देखिए इस तरह से अगर हमारी आलू और क्या ना आटे में अच्छी तरह से इसमें बाइंडिंग आ जाए मिक्सर में, तो हम इसे ऐसे ही बना लेंगे। अगर आपको आपके आलू में अगर आटा कम लगे तो आप इसे मिला लें, अगर बाइंडिंग अच्छी तरह से ना हो रही हो। अब देखिए हम इसकी इस तरह से गोल-गोल टिक्कियाँ बना लेंगे। इस तरह से हम मिक्सर को लेंगे, आप अपने हिसाब से जैसा आप बनाना चाहें, छोटा बड़ा बड़ी टिक्की है वैसे आप मिक्सर को ले सकते हो और इस तरह से बड़े आसानी से इसकी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से हम बना लेंगे सारी टिक्कियाँ। और ये टिक्कियाँ बहुत ही आसानी से बन जाती हैं, इन्हें स्मूथ करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर साइडें भी थोड़ी-सी क्रैक रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे और ये और खस्ता बनकर तैयार होंगी। अब देखिए हमने यहाँ पर तेल को बिल्कुल अच्छी तरह से गरम कर लिया है और इसे हम यहाँ पर टिक्कियाँ डाल दी हैं। डालने के बाद जब ये टिक्कियाँ अच्छी तरह से नीचे से सिक जाएँगी, तो सिकने के बाद इस तरह से हम पलट देंगे। पलटने के बाद इसे हम अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक लेंगे और ये तेल में जाने के बाद ना तो फटती हैं और ना ये तेल में जाकर बिखरती हैं और बहुत ही आराम से ये बनकर तैयार हो जाती है और देखिए इसे हम बिल्कुल क्रिस्पी लाल होने तक इन्हें सेक लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसे हमने टिक्की बिल्कुल अच्छी तरह से सेक ली हैं, बिल्कुल ये क्रिस्पी लाल हो गई हैं, देखने से ही पता चल रही हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इस तरह से निकालने के बाद हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। देखिए इन्हें भी हम इस तरह से तेल में डाल देंगे टिक्कियों को। देखिए ये भी टिक्की हमारी इन्हें उलटते-पलटते हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है और इन्हें भी हम निकाल लेंगे। ये भी बिल्कुल सिक कर तैयार हो गई हैं। अब फ्रेंड्स देखिए हमारी यहाँ पर कुट्टू के आटे की टिक्कियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। आप भी इसे एक बार ज़रूर इस तरह से बनाइए और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। आप चाहें तो इसे आप ऐसे ही चटनी के साथ खाइए, हरी चटनी के साथ, तो भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। और कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई हैं और आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से प्लेट में रखें और रखकर इसे टिक्की की तरह भी सर्व कर सकते हैं। आप देखिए मैं यहाँ पर दही डाल दूँगी, मैंने यहाँ पर दही फेंट लिया है थोड़ा-सा, इस तरह से डाल लिया है और यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी इमली की चटनी डाली है, ये व्रत वाली चटनी है। ये सेंधा नमक से मैंने बनाई है, इसे भी हम डाल लेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे मैंने हरी चटनी डाली है। यहाँ पे हम थोड़ा-सा नमक डालेंगे, सेंधा नमक डाला है मैंने
और यहाँ पर थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी यहाँ पर कुरकुरी बिल्कुल टिक्की बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से आप दोनों तरीके से इसे खा सकते हैं। आपको जैसा जैसे पसंद हो वैसे आप खाइए। ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे फिर ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।